हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज सबसे पहले आप सभी लोगों को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। तो गाइज डेली के ही ब्लॉग दिखाती हूँ मैं आपको। आप संडे स्पेशल ब्लॉग है। मैंने सोचा क्यों ना आप सभी लोगों को आज मैं अपने छोटे से बालकनी से ले जाऊं, जहां पर मैं करने वाली हूँ साफ़ सफाई। सबसे पहले हम उठ के हमने किया छत का काम। छत में वही पता है आपको, डेली सुबह कपड़े धो। संडे का स्पेशल यही होता है, कपड़े धोना, घर का साफ़ सफाई। तो आज का हमारा ब्लॉगिंग का जो है वो मैं सिर्फ सफाई अभियान दिखा रही हूँ आपको, आप लोग सभी बोर ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कपड़े सुखाते सुखाते आप सभी लोगों से मैं बात भी करूँ। तो गाइज आज मैं सबसे पहले चाय वाय पीने के बाद, सबसे पहले तो आज मैंने नहाया धोया, उसके बाद मैंने चाय पी। चाय पीते ही सबसे पहले गई छत में, क्योंकि 7 बजे पानी आ जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना मोटर चला के फटाफट से कपड़े धोए जाए। तो गाइज कपड़े की मात्रा है तो आप सभी लोगों को पता ही है, कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, डेली का ही वही है, पर संडे के दिन कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो गाइज यहाँ पर कपड़े वपड़े धुल गए। कपड़े धुलने के बाद मैंने मशीन को थोड़ी धो धा के फटाफट उसको किया साइड में करने के बाद उसमें बेडशीट भी साई, जो ब्रोनो ने थोड़ी बहुत खा भी ली, फिर उसको ढक के रख दिया। चेयर साइड करी, चेयर में भी कपड़े वपड़े डाले थे। फिर जो कपड़े रह गए थे उसको मैंने फटाफट से डाला और टब का पानी से मैंने पूरा छत वत धो के अच्छे से साफ़ कर ली। तो गाइज नमस्कार, ये है हमारा छत और कपड़े वपड़े सारे धुल गए। ये देखिए कपड़ों का ढेर। तो गाइज यही होता है संडे के दिन, इतना सारा काम होता है, इतना सारा। और धूप इतनी ज़्यादा है ना, आँखों में इतनी तेज़ धूप लग रही है, मैं आप सभी लोगों को क्या ही बताऊं। तो गाइज कपड़े वपड़े धुल गई, अभी चलूँगी नीचे, क्योंकि छत में तो बिल्कुल रहने लायक हो ही नहीं रहा है। पहले मैंने सोचा था छत में ना गमलों का कार्य थोड़ी अच्छे से करती हूँ, अब तो नहीं करने वाली हूँ। अब मैं सोच रही हूँ फटाफट गमलों में पानी डाल देती हूँ, क्योंकि पानी अगर आजकल ना 2 दिन में भी डालूँ तो पौधे सूख ही जा रहे हैं। तो गाइज जैसे कहाँ टाइम मिलता है मैं उस हिसाब से पानी डालती हूँ। तो ये पानी मैंने डाल डूल के फिर जो है सारा काम कर लिया। थोड़ी बहुत कपड़े और रह गए थे, फिर वो कपड़ों के लिए फिर दोबारा से मशीन लगाई, फिर वो निकाले, फिर फटाफट से उनको धोया। थोड़ी बहुत क्या, आधे कपड़े मैंने नीचे भूल के आ गई थी, तो वो सारे कपड़े वपड़े धोए। और फिर पति देव भी देखने आ रहे थे कि कब कितने कपड़े इसके धुल गए, कितने नहीं धुले। तो गाइज ये है हमारा छोटा सा किचन गार्डन हमारे छत का, जिसमें कुछ पौधे अच्छे हो रहे हैं, कुछ पौधे बिल्कुल सूख ही गए हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, पौधे तो सूख ही जा रहे हैं, जितना भी करो उतना सूख जाते हैं। तो गाइज ये तो हमारा देखिए छत का पूरा कारोबार हो चुका है। और उसके बाद कपड़े वपड़े तो धुल गए। जो ये साइड में हमने एक वो रखा है ना, दीवान मतलब बेड रखा हुआ, उसको भी हमें भी पता नहीं तोड़ ताड़ के कहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि वो ख़राब हो चुका है, बारिश के पानी से पूरा बेड ख़राब हो गया। तो गाइज देखिए कपड़े वपड़े सारे धुल गए। धुलने के बाद अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो ये है हमारी छोटी सी बालकनी, जो यहाँ पर बहुत लोग कहते हैं आपने कपड़ा क्यों टांगा है। गाइज ये बेडशीट हमने इसलिए टांगी है क्योंकि यहाँ पर है खिड़की, और ये कमरा ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए हमने बाहर से यहाँ पर ये पर्दा लगा रखा है। पर्दा वैसा तो नहीं लगा सकते क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा ख़राबी हो जाता है, तो हमने सोचा ये बेडशीट गर्म वाली यही क्यों ना ख़राब हो जाए। तो गाइज गमलों के नीचे से तो इतना गंदा आ रहा था, इतना गंदा आ रहा था, तो मैंने ले लिया जी एक कट्टा। कट्टे में मैंने फटाफट से जो भी कूड़ा करकट था वो सारा भरा, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं सफाई करूं कैसे, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसा हो रहा था ना, बालकनी की सफाई करूं सफाई करूं सफाई करूं, पर सफाई करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो आज है मेरा व्रत, और घर में बच्चे तो अभी सोए हुए, पतिदेव तो उठ गए, तो पतिदेव अंदर हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं छोटा बहुत ही काम कर लूँ। तो मैं वो काम करूँगी तो ब्रोनो जी कैसे पीछे रहे। येलो जी, ब्रोनो जी भी आ गए हमारे साथ मेरी मदद करने के लिए। मदद क्या करेगा वो मुझे मालूम नहीं। तो गाइज ब्रोनो को भी मेरे साथ यहाँ पर अच्छा नहीं लगा, वो भी अंदर साइड चले गया। तो फिर मैंने यहाँ पर ना सारे गमले वमले सब ठीक करे। बहुत टाइम से सोच रही थी ठीक करूँ, पर बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही थी। पर आज भी इतनी गर्मी है, हे भगवान मैं क्या ही बताऊँ। पर गमले तो मुझे साफ़ करने ही करने थे, बालकनी ना अपनी यहाँ पर थोड़ी बहुत क्लीन करनी थी। बहुत टाइम से हो रहा था करूँ, पर अभी सुबह के टाइम में यहाँ पर धूप नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा फटाफट से मैं इसको, बच्चे जब तक उठे मैं चुपचाप से ये वाला काम तो कर ही लेती हूँ। तो गाइस ब्रूनो भी ना थोड़ी बहुत मुझे परेशान किए जा रहा था, मैंने उसको इग्नोर करा, तो खुद ही अंदर साइड को चल दिया। तो गाइस गमले के नीचे डेली सफाई तो होती है, फिर भी इतना गंदा आ रहा था ना नीचे से, तो आज मैंने फिर इसलिए यहाँ सोचा कि पूरा मैं इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ। जो भी गंदा वंदा था वो सारा मैंने उठाया, और पसीने के तर ऐसे हो रहे थे क्या ही बताऊँ। तो कुछ गमलों को मैंने दूसरे साइड में शिफ्ट ऐसे करा, लकड़ी पहले उसकी चेंज करी, उसके बाद सारे इस साइड वाले गमले रखे नीचे,
और जो ये प्लाई थी ना हल्की वाली, उसको मैंने उठा दिया क्योंकि वो जगह थोड़ी ज़्यादा ले रही थी। 2 इंच वो फालतू का जगह ले रहा था जो मैंने प्लाई रखी थी। तो वो प्लाई को मैंने क्या करा, वहाँ से उठाया। उठाने के बाद उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े करते। जो बोरा था ना उसमें मैंने उसको भर लिया। भरने के बाद फिर हमने उसको, नीचे आया था कबाड़े वाला, उसको दे दिया। तो गाइज क्योंकि कूड़े वाला ये सब चीज़ें लेके नहीं जाता ना, तो फिर हमने इसके छोटे छोटे पीस कर दे। क्योंकि प्लाई थी तो हमने इसके छोटे छोटे पीस करके वो मैंने सारे कट्टे में अच्छे से भर लिए। तो गाइज इसको भरते भरते बाबरे इतने सारे इकट्ठे कर रखे थे तो समझ ही नहीं आ रहा था। तो पहले तो मैं सोच रही थी इनको छत में रख लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, छत में भी नहीं रखने, इसको मैं तोड़ ताड़ के अच्छे से उसी में डाल देती हूँ बोरे में, फिर हम उसको कबाड़ी वाले को दे देंगे। तो गाइज ये सारा काम यहाँ हो रहा था और पतिदेव गुस्सा कर रहे थे कि व्रत के दिन ये सब काम इतना ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने सोचा अब मैंने एक बार ही स्टार्ट कर ही लिया काम करना, तो क्यों ना मैं इसको ख़त्म ही करूं। तो गाइज काम करते 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 तो मुझे इसमें 2 से ढाई घंटा लग गया, क्योंकि बालकनी तो छोटी है पर उसका काम कुछ ज़्यादा मात्रा में हो जा रहा था। तो गाइज ये सब मैंने काम यहाँ पर कर रही थी और ब्रूनो जी भी अंदर से भौंक भौंक के मुझे परेशान कर रहे थे। और मैंने ये सारा प्लाई व्लाई उठाया। उठाने के बाद नीचे देखा कि यहाँ रॉड भी पड़ी हुई थी हमारी, जो रॉड मुझे बहुत टाइम से मिल नहीं रही थी ना। तो ये देखो इतनी बड़ी रॉड इसके नीचे थी। तो चलो ये रॉड तो अब भी काम की नहीं, क्योंकि इसमें लग चुका है जंग, तो इसको भी हम दे देते हैं कबाड़े वाले को। तो गाइस गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो यहाँ पर सफाई वफाई कर रही थी मैं अच्छे से। और नीचे पता है मुझे क्या मिला, यहाँ पर इतना बड़ा कान खजूरा। कान खजूरे को देख के तो मेरे तो कान हन सारे हिल गए। तो गाइस फिर कान खजूरा ढूंढ को मारने के लिए मैं देख रही थी कुछ, तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा था वहाँ पे। फिर मैंने उसको जो वहाँ पर प्लाई थी उसी से साफ सुफ करके वो भी मैंने कट्टे में ही डाल दिया। मैंने कहा तू भी जा बोरे के अंदर। तो गाइस सफाई अभियान तो हमारा इतना ज़्यादा हो रहा था, इतना ज़्यादा हो रहा था, मैं क्या ही बताऊं। तो गाइस कुछ लोगों के क्वेश्चन ये भी थे कि आपके हस्बैंड ऑफिस जाने लग गए। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ, नहीं मेरे हस्बैंड ने भी ऑफिस नहीं जा रहे हैं, पर हो भी सकता है हम मंडे से वो जाएं, क्योंकि ऑफिस में भी कुछ ना कुछ आपको पता ही है प्रॉब्लम चलती हैं। तो इसलिए वो भी शायद से अभी पक्का नहीं बताए मंडे को जाएंगे। वो भी पूरा फुल टाइम तो नहीं, थोड़ी टाइम के लिए, क्योंकि उसके लिए हमने एक ऑटो बुक कर लिया है सुबह शाम के लिए। अभी देखते हैं वो क्या होता है, वो मुझे मालूम नहीं। जो भी होगा मैं आप सभी लोगों को अपडेट करूँगी। आप सभी लोग इतने मेरे से जो क्वेश्चन करते हैं मेरे हस्बैंड के लिए कैसे हैं क्या हैं, तो आप लोगों के आप लोग जब बोलते हैं सब चीज़ें पूछते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। उसके लिए थैंक यू सो मच। यही होता है आप सभी लोगों का प्यार देख के ना मैं रह नहीं पाती बिना वीडियो बनाए हुए। तो मैं वीडियो कुछ ना कुछ आप सभी लोगों के साथ अपडेट करने की कोशिश करती हूँ। तो गाइज किचन गार्डन तो हमारा छत का आपको पता ही है, मैंने बहुत सारे पौधे लगाए हैं क्योंकि मुझे पौधे लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइज छत में तो पौधे काफ़ी मात्रा पे लगे हैं। तो आज हमने सोचा हम बालकनी में भी थोड़ी क्लीन कर देते हैं, मतलब साफ़ सफाई यहाँ पर भी कर लेते हैं। तो थोड़ी ना समझ नहीं आ रहा था मुझे कि कौन सा पौधा कहाँ एडजस्ट करें, कौन सा कहाँ पर करें, क्योंकि पौधे तो बालकनी में भी काफ़ी मात्रा पे मैंने लगाई रखे हैं। तो गाइज यहाँ पर फिर आने जाने की जगह नहीं हो रही थी। फिर मैंने सोचा पहले जो ये प्लाई है ना, इन सबको मैं तो तोड़ती हूँ। तोड़ने के बाद इसके छोटे छोटे जल्दी पीस करके इनको डाल देती हूँ कट्टे में। तो गाइज प्लाई व्लाई तोड़ रही थी और एक मुझे थोड़ी सी बड़ी मैं प्लाई मिल गई थी। तो मैंने उसमें पहले यहाँ पर अच्छे से उसको शिफ्ट करा, उसके नीचे एक ईंट रखा। फिर ईंट रखने के बाद देख रही थी कहीं हवा आए तो गिर न जाए, उसको अच्छे से उसको फिट किया। फिट करने के बाद फिर मैंने उसके नीचे उसके ऊपर, नीचे कैसे रखूँगी, ऊपर उसके अच्छे से मैंने गमले रखे। तो गमले इस तरीके से रखे ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और ज़्यादा स्पेस भी ना ले। इस तरीके से मैंने सारे गमले उसमें एडजस्ट कर लिए। तो गाइज ये ना कुछ इसमें पौधा एक ऐसा भी था जिसमें पिंक कलर के फूल आते हैं ना, वो उसमें कांटे भी थे। तो उसको तो मैंने ऐसे उठा के यहाँ पर इस तरह से रख दिया। बहुत अच्छा फूल आता है इसमें, पर अभी नहीं आ रहा, वो फूल सूख चुका है। तो गाइज पौधे एडजस्ट करने में तो टाइम लग ही रहा था, तो वो तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि सफाई करनी है ना। तो मुझे लगता है फिर ठीक से एक दिन में अच्छे से कर लो, क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन होता है जिस दिन हम अच्छे से सफाई कर सकते हैं। इस हफ्ते तो मैंने नीचे बालकनी वाली सफाई करी। अगले संडे को अगर बहुत ज़्यादा गर्मी ना होगी तो फिर मैं छत वाली सफाई करने वाली हूँ। तो गाइज ये वाले गमले तो एडजस्ट हो गए। फिर ये एक प्लाई और रह गई, तो मैंने कहा तू भी आ जा। तो इसके भी मैंने छोटे छोटे ऐसे पीसेस करे। उसके ऊपर पैर रख रही थी, पैर से उसको फटाफट तोड़े जा रही थी और भी ना
वट हाथ से तो टूट नहीं रहा था, जैसे पैर रखो तो पहलवान तो मैं हुई, ये लो जी ऐसे इसमें पैर रखा और टैक करके टूट जा रहा था। तो इसके इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीस बनाए। पीस बनाने के बाद इन सब चीज़ों को मैंने ना कट्टे में रख दिया। तो गाइज आज का जो मेरा ब्लॉगिंग है, ये ब्लॉग सिर्फ मैं आपको अपने किचन गार्डन के उससे दिखा रही हूँ। मैंने इस तरह से अपने छोटे से किचन गार्डन, अपने बालकनी के पौधों को इस तरह से लगाया। कैसे मैंने एडजस्ट करा और कैसे लगाया है आप ज़रूर प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। क्योंकि मैं इस बालकनी में जो नीचे फर्श है ना, इसमें हमने सोचा था ग्रीन घास होता है ना वो बिछा लें, पर हम उसको बिछा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर एक तो एसी का पानी आता है और ऊपर से हमारा ब्रूनो भी यहाँ पर घूमता रहता है। तो इसलिए हमने वो अभी वहाँ पर घास बिछाया नहीं है। तो अगर आगे को बिछाने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम बिछाएंगे, पर अभी हमें उसको बिछाना नहीं है पर मैंने वो लगाया नहीं यहाँ पर। तो गाइस फिर दूसरे साइड गमलों को रखने की बारी आई, तो मैंने यहाँ पर भी छोटी सी प्लाई थी, उसको ही ऐसे एडजस्ट कर ली थी कि पसीने के धार आ रहे थे। तो यहाँ पर मैंने दूसरा फिर प्लाई को रखा, उसको पतला वाला प्लाई रखा ताकि वो ज़्यादा स्पेस ना ले। मैंने फिर उसको अच्छे से फिट किया। फिट करने के और ढपकीला सा हो रहा था, मतलब इधर उधर लुढ़क रहा था। तो फिर मैंने उसको थोड़ी इस तरह से शिफ्ट करा, बीच में गैप छोड़ दिया ताकि मैंने सोचा बीच में छोटी वाली प्लाई रखूँगी। तो इसके नीचे मैंने 2 ईंटें रखी, ईंट के ऊपर ये मैंने रखा प्लाई को फिर थोड़ी ठीक ठाक करके उसके नीचे से क्लीन करके फिर मैंने उसमें ये रखने के बाद फिर वहाँ पर गमले रखे। इसके ऊपर मैंने अच्छे से गमले रखे। तो गाइस देखिए आज का जो मैंने सफाई अभियान है इस तरीके से किया। आप सभी लोगों को कैसा लगा आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो गाइज फिर आई सफाई करने की बारी। तो मैंने वाइपर से ना अच्छे से सारा जो कूड़ा था ना वो इकट्ठा कर लिया, क्योंकि धूल ना उड़े इसलिए मैंने उसके लिए वाइपर यूज़ किया। सबसे पहले पूरा जो धूल धाल थी ना काफ़ी मात्रा पे थी, क्योंकि सारी गमलों के नीचे से गंदगी काफ़ी आई थी, तो इसलिए मैंने सारा उसको वाइपर से अच्छे से इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद उसको कट्टे में भर लिया ताकि धूल ज़्यादा उड़े ना। तो गाइज इसलिए मैंने वाइपर का यहाँ पर यूज किया। तो सफाई करते करते इसमें भी काफ़ी टाइम लग ही गया था। बालकनी छोटी है पर सफाई करने में ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो गाइज यहाँ पर सफाई वफाई करी। फिर मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि बीच में ना मैंने ना 2 गमले नीचे रख दिए थे, तो मैंने सोचा इसके लिए भी मैं प्लाई का यूज करती हूँ। ये जो दूसरे वाले हैं इनको तो मैं फेंक देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा प्लाई और रखा। प्लाई के ऊपर इस तरीके से मैंने गमले रख दिए। गमले कुछ बड़े आकार वाले थे, वो मैंने उनको छत में शिफ्ट कर दिया, और छोटे वाले जो गमले हैं वो सारे इस तरीके से बालकनी में रख दिए। तो गाइज कैसे लग रहे हैं मेरे गमले आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा। तो मैंने इसको ऐसे थोड़ी एडजस्ट किया ठीक ठाक से। फिर 2 छोटे गमले यहाँ पर शिफ्ट कर ले। जो ये मनी प्लांट था ना ये बहुत अच्छा था, क्योंकि ये हमने अंदर रखा था। तो जब हमने इसे अंदर रखा था ना ये काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो जब मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी सही नहीं हो रही थी ना, फिर हमने इसको बाहर रख दिया था, क्योंकि उस कमरे में जहाँ रखा था वहाँ पर जगह नहीं हो रही थी, इसलिए हमने इसको बाहर रख दिया था। ये पूरा फिर ना सूख ही गया, ख़राब हो गया था। तो गाइज फिर ये 2 प्लाई छोटी छोटी और एक्स्ट्रा बच गई थी, तो मैंने इनको बालकनी में साइड में रख दिया ताकि
यूज हो सकेंगे। अभी तो ऊपर छत में रखूँगी तो ख़राब हो जाएंगे, मैंने सोचा क्यों नहीं ही रख लूँ। तो ऊपर वाले टोकरियाँ वाले गमले देख रही थी, वो तो सारे ठीक ठाक लग रहे थे, उनमें जो ख़राब पत्तियाँ थी वो सारी निकालने के बाद यहाँ पर भी ठीक ठाक से मैंने ये भी ठीक कर लिया। ऊपर में ना एक छोटी सी रस्सी भी लगाई है, क्योंकि गर्मी बहुत होती है तो छत में ना रखो गमले, कपड़े छत में ना सुखाओ तो छोटे मोटे कपड़े हम यहीं पर सुखा लेते हैं। तो गाइस जो बड़ा वाला गमला था मैं फिर इसको सीढ़ियों में रख के आई, मैंने सोचा बाद में मैं छत में जाऊँगी तो मैं इसको छत में रख के आ जाऊँगी गमले को। तो गाइस छत में रखने के बाद फिर मैंने क्या करा, फिर थोड़ी बहुत मिट्टी ना और रह गई थी, क्योंकि मिट्टी आई जा रही थी। तो मैंने फिर एक कट्टा और ले आई छोटा वाला, जिसमें मैंने मिट्टी वैसे वाली थी जो, वो मैंने सारी इकट्ठी कर ली। फिर धूल धाल तो थी नहीं, हल्का फुल्का वाला था, तो मैंने उसको झाड़ू से ही साफ़ कर लिया, क्योंकि फिर लास्ट में मैंने यहाँ पर पहले वाइपर से इकट्ठा किया झाड़ू पूरा कूड़ा, फिर उसके बाद झाड़ू लगाया। तो झाड़ू लगाने के बाद देखिए क्लीन हो गया ना बालकनी। तो फिर उसके बाद क्या करना था, उसके बाद मुझे लगाना था पोछा। तो पोछा लगाने के लिए जी हाथी का इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने अच्छे से गमलों के नीचे से झाड़ झूड़ के अच्छे से बिल्कुल क्लीन करके पोछा लगाया। पोछा लगाते ही ब्रूनो जी भौंकने स्टार्ट हो गए, क्योंकि उनको आना था बालकनी में। तो मैं उसको कराई अंदर कमरे में बंद। फिर मैंने एक वाइपर यूज किया, वाइपर में पोछा का कपड़ा डाला, और फिर उसके बाद मैंने अपना बालकनी इस तरीके से चमकाया, क्योंकि जो अंदर वाला पोछा है वो अंदर यूज होता है, ये वाला पोछा बालकनी का है। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी यहाँ पर जो रेलिंग है उसको भी चमका दिया जाए और पोछा वोछा ठीक से लगा दिया जाए। तो गाइस देखिए पोछा मेरा लग चुका है, बालकनी बिल्कुल क्लीन हो गई है, ठीक हो गई है, अच्छी हो गई है। कैसी हो गई है आप ज़रूर बताइएगा। तो गाइस बालकनी का सफाई करने का लुक ऐसा लगा। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू।